हिस्ट्री के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द ग्रोथ ऑफ पौराणिक हिंदुइज्म, यानी कि डिस्कशन का जो टॉपिक है वो पौराणिक हिंदू धर्म का विकास है। हमारे चैप्टर का नाम है थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, यानी विचारक, विश्वास और इमारतें। टॉपिक है 10.2 द ग्रोथ ऑफ पौराणिक हिंदुइज्म। चलिए शुरू कर लेते हैं। अभी तक हम वैदिक धर्म की बात कर चुके हैं, वैदिक परंपराओं की बात कर चुके हैं, बौद्ध धर्म के विकास की बात कर चुके हैं, जैन धर्म की और उसकी शिक्षाओं की बात कर चुके हैं। अब हिंदू धर्म के बारे में जानने वाले हैं। जो भी एनसीईआरटी में लिखा होगा उसको मैं एक्सप्लेन करने की, समझाने की कोशिश करूंगा, जितनी जानकारी मुझे उसके अनुसार। चलिए शुरू कर लेते हैं। हिंदुइज्म वर्ड यहाँ पे लिखा होगा, हिंदू धर्म है। पौराणिक भी शब्द आगे जुड़ा हुआ है। पौराणिक क्यों जुड़ा हुआ है वो भी हम देखेंगे। पुराणिक संबंधित मतलब पुराना से संबंध भी होता है, और माइथोलॉजिकल यानी एक तरह से इसको हम कह सकते हैं कि जो अपने आप में एक मिथ होते हैं वो भी उससे संबंधित भी हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। So the notion of a savior was not unique to Buddhism. एक ये लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा और नोट कर लीजिए। The notion of a Buddhism was not unique to Buddhism. सेवियर कि अपने आप में मुक्तिदाता की कल्पना या संकल्पना अपने आप में सिर्फ बौद्ध धर्म से नहीं जुड़ी हुई थी, बौद्ध विचारधारा से नहीं जुड़ी हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म में एक मुक्तिदाता की कल्पना का विकास हुआ। मुक्तिदाता मतलब जो व्यक्ति मुक्ति दिलाए, उसे मुक्तिदाता वहां कहा गया, जिसे सेवियर कहा गया। तो जो निर्वाण दिलवाए, मोक्ष में मदद करे, जिसे बोधिसत्व हम कह सकते हैं बौद्ध धर्म में। तो इस तरह से बौद्ध धर्म में कहीं न कहीं एक मुक्तिदाता की कल्पना का विकास हो गया, सेवियर की कल्पना का विकास हो गया था, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं। तो उसी तरह से ये कहना चाह रहा है कि ऐसा नहीं था कि मुक्तिदाता की कल्पना, निर्वाण दिलाने में मदद करने वाले की कल्पना का विकास सिर्फ बौद्ध धर्म में ही हुआ। ये कहना चाह रहा है कि निर्वाण दिलाने वाली संकल्पना का विकास अन्य परंपराओं में भी हो गया था। उस अन्य परंपरा में भी ऐसा था, उसी में ऐसा नहीं था, अन्य में भी था। ये मुक्तिदाता क्या है बौद्ध धर्म में? कहीं न कहीं वो कुछ भगवान जैसा है। तो उसी तरह भगवान जैसा कॉन्सेप्ट पौराणिक हिंदू धर्म में जुड़ने वाला है। We find similar ideas being developed in different ways within tradition that we know considered part of Hinduism. और ऐसे मुक्तिदाता की कल्पना जैसा विकास हम पाते हैं एक ऐसी परंपरा में जिसको हम हिंदुइज्म या हिंदू धर्म मानते हैं, उसमें भी ऐसी भावना का विकास होने लग गया जो मुक्तिदाता की कल्पना जैसा ही था, जिसको हम बाद में भगवान मानेंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि ये क्या भगवान जैसा संकल्पना का विकास क्या हो रहा है, क्या क्या चीजें इससे जुड़ रही हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि एक तरफ तो यहाँ पर सबसे पहली लाइन है, दिस इंक्लूडेड वैष्णविज्म। अब सबसे पहले पौराणिक हिंदू धर्म क्या है? पौराणिक हिंदू धर्म वह हिंदू धर्म है जिसका विकास काफी हद तक पुराणों पर निर्भर रहा, जिसमें पुराणों की कहानियों पर आधारित, देवी देवताओं की कहानियों पर आधारित इस धर्म का विकास होने लग गया, और नई नई परंपराएं इसमें जुड़ने लगी, जिनमें मूर्ति पूजा आदि है। चलिए, पौराणिक हिंदू धर्म की विशेषता में सबसे प्रमुख विशेषता है वैष्णविज्म। वैष्णविज्म को बोला जाता है वैष्णववाद। वैष्णववाद क्या है? वैष्णववाद एक ऐसी परंपरा है जिसमें कि विष्णु भगवान को मुख्य देवता माना जाता है, यानी विष्णु गॉड वाज worshipped एज द प्रिंसिपल deity इन वैष्णविज्म, इट इज कॉल्ड वैष्णव धर्म। और शैव धर्म, जिसे हम शैविज्म कहते हैं, शैविज्म आर ट्रेडिशन विद इन विच शिवा वाज रिगार्डेड एज द चीफ गॉड, यानी शैव परंपरा, शैव धर्म वह धर्म है, या शैव परंपरा वह परंपरा है जिसमें शिव जो है मुख्य देवता, शिव मुख्य भगवान माने गए हैं। तो इस प्रकार से पौराणिक हिंदू धर्म की दो विशेषताएं, एक वैष्णववाद, एक शैववाद, ये दो विशेषताएं यहाँ पर आ गई हैं। आगे चलते हैं। इन विच देयर वाज ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन द वर्शिप ऑफ अ चूजन डिटाई। यहाँ पर धीरे धीरे भारत में क्या हुआ कि जब पौराणिक हिंदू धर्म का विकास हो रहा था, तो विष्णु भगवान की पूजा एक तरफा ढंग से प्रभावी होने लग गई, और कुछ लोगों ने विष्णु भगवान को मुख्य देवता मान लिया और उन्हीं की पूजा वो करने लग गए मुख्य रूप से। इस प्रकार से उन पर केंद्रित होकर पूजा अर्चना पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बढ़ने लग गई। साथ ही साथ पूरे भारतीय महाद्वीप में शिव भगवान की पूजा प्रभावी होने लग गई, और कुछ परंपरा के अनुयायियों का मानना था कि शिव प्रमुख देवता हैं उनके, तो शिव पूजा प्रभावी हो गई और कुछ लोग शिव के ही अनुयायी बन गए और ये पूजा प्रभावी हो गई। इस प्रकार पूरे वैष्णव परंपरा में वैष्णव और शैव परंपरा के दो मत अलग अलग थे और अलग अलग चल रहे थे, और ये परंपरा विकसित हो रही थी भारत में, और इसमें माना जा रहा था कि हमारा ही देवता प्रमुख देवता है और ये मुख्य देवता है। ठीक है। In such worship, the bond between the devotee and the god was visualized as one of love and devotion और भक्ति। यहाँ पर एक भक्ति शब्द को अंडरलाइन कर लीजिएगा। यानी पौराणिक हिंदू धर्म की विशेषता है कि यहाँ पे भक्ति बहुत प्रमुख स्थान रखती है। क्या रखती है? यहाँ पर भक्ति का बहुत प्रमुख स्थान है। अब भक्ति की जहां तक आप बात करते हैं कि लव एंड डिवोशन, यानी इस प्रकार से जब वैष्णव यानी विष्णु भगवान की पूजा प्रभावी हो रही है और शिव की पूजा प्रभावी हो रही है, तो इसमें चीजें क्या बदल के सामने आ रही हैं? इसमें प्रेम और समर्पण प्रमुख हो गया, और प्रेम और समर्पण से जब अपने ईश्वर की आराधना करने लग गए, तो उसको कहा गया भक्ति। सो भक्ति क्या है? भक्ति इज अ डिवोशन टुवर्ड्स द गॉड,
ऑफ डिवोटी, यानी कि जिस भक्त की अपने ईश्वर के प्रति श्रद्धा और प्रेम पूरा था, उस भावना को ही भक्ति कहा गया। सो इट मीन्स पौराणिक हिंदू धर्म में पूर्णतया दिल से भक्ति पर, हृदय से भक्ति पर विशेष जोर था। तो भक्ति इज इंपॉर्टेंट इन द पौराणिक हिंदुइज्म। आगे बहुत प्रमुख विशेषताओं पे चलते हैं जल्दी-जल्दी, कि इन द केस ऑफ वैष्णविज्म, यानी वैष्णविज्म के मामले में देखें तो कल्ट्स वर डेवलप्ड अराउंड द वेरियस अवतार्स और इनकार्नेशंस। यानी वैष्णव परंपरा की प्रमुख विशेषता ये थी कि इसमें अवतारवाद का जन्म हुआ, या जिसको हम कह सकते हैं इनकार्नेशन। अवतार को कहा जाता है इनकार्नेशन। जैसे इंद्र के कोई अवतार है तो इंद्र का इनकार्नेशन कहा जाएगा। राम जो है विष्णु के अवतार है तो राम विष्णु के इनकार्नेशन है। सो जिसको हम कहते हैं अवतारवाद का विकास हिंदू धर्म में हुआ, जिसमें मुख्य रूप से विष्णु के 10 अवतारों को मान्यता दी गई। तो माना गया कि विष्णु भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, ये माना गया। 10 अवतार्स वर रिकॉग्नाइज्ड विद इन द ट्रेडिशन, यानी ये माना गया कि विष्णु भगवान के धरती पर 10 अवतार होते हैं, ऐसी मान्यता थी। क्यों? क्यों हुआ? विष्णु भगवान के इतने अवतार क्यों हुए? क्योंकि these were forms that the Deitai was believed to have assumed in order to save the world whenever it was threatened by the disorder and destruction because of the dominance of evil powers। यानी ये माना गया कि समय समय पर धरती पे जो है असुर शक्तियां बढ़ जाती हैं, गलत शक्तियां बढ़ जाती हैं, मायावी शक्तियां बढ़ जाती हैं, धरती पर राक्षस प्रवृत्ति बढ़ जाती है, और उनका जो है राक्षसी शक्तियों को, शैतानी शक्तियों को अंत करने के लिए वहां पर धरती पर भगवान को या विष्णु भगवान को अवतार लेना पड़ा या अवतार लेना पड़ता है। उसी को अवतारवाद कहा गया। तो धरती पर विष्णु भगवान के अवतारों को आप जानते हैं। विष्णु भगवान जी के कौन कौन से अवतार हैं? एक अवतार है उनके राम अवतार, जो सबसे प्रसिद्ध अवतार है। कृष्ण अवतार वो भी है, बलराम अवतार है, परशुराम अवतार है, कल्कि अवतार है, मत्स्य अवतार है, वराह अवतार है, शुक्र अवतार है, नरसिंह अवतार है, वामन अवतार है, बुद्ध अवतार है और कल की अवतार है। तो कल की अवतार कलयुग में होगा, ऐसा मान्यता है। तो कुल मिलाकर के 10 अवतार यहाँ पर मान्यता प्राप्त है विष्णु भगवान के। तो पौराणिक हिंदू धर्म में एक अवतारवाद का कॉन्सेप्ट जुड़ गया था। आगे चलते हैं। इट इज likely that different avatars were popular in different parts of the country, यानी पूरे भारतवर्ष के अलग अलग हिस्सों में भगवान के, विष्णु के अलग अलग अवतार लोकप्रिय हो गए। जैसे उत्तर प्रदेश की मथुरा में भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार बहुत लोकप्रिय हो गए। अयोध्या की बात करेंगे तो वहां पर भगवान विष्णु के राम अवतार बहुत प्रसिद्ध हुए। इसी तरह से अलग अलग जगहों पर भगवान विष्णु के अलग अलग अवतार लोकप्रिय हो गए और ये होते रहे। ठीक है, अवतार होते रहे क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्रों में। So recognizing the each of those local deities as a form of Vishnu was one of way of creating a more unified religious tradition। हुआ क्या कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अवतार लोकप्रिय थे भारत में भगवान के, विष्णु भगवान के। ठीक है, तो इन सभी भगवानों को जो अलग अलग क्षेत्रों में लोकप्रिय थे अलग अलग नामों से, कहीं पर कृष्ण हो सकते हैं, कहीं जगन्नाथ हो सकते हैं, कहीं पर विट्ठल हो सकते हैं, कहीं पर बालाजी हो सकते हैं। तो क्या हुआ बाद में, क्या हुआ कि एक एकता के तत्व के रूप में, यूनिफाइड रिलीजियस ट्रेडिशन, यानी एक सूत्रीय धर्म में बांधने के उद्देश्य से इन सभी स्थानीय देवताओं को विष्णु भगवान का ही एक अवतार मान लिया गया। जैसे विट्ठल भगवान जो महाराष्ट्र में पूजे जाते हैं उनको विष्णु भगवान जी का अवतार मान लिया गया। जगन्नाथ जो उड़ीसा में पूजे जाते हैं उनको कृष्ण भगवान जी का अवतार मान लिया गया। इसी प्रकार से कृष्ण जो मथुरा में पूजे जाते हैं उनको विष्णु भगवान जी का अवतार मान लिया गया। ऐसा इतिहासकारों का कहना है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऐसी बातें कही जा रही हैं। आगे चलते हैं। Some of these forms were represented in the sculptures as were other deities Shiva। अब इनमें से कई बार क्या होता था कि इन ईश्वरों को, इन देवताओं को, इन भगवानों को रिप्रेजेंट किया जाता था मूर्तियों, यानी मूर्तियों में भी आज से लगभग 2000 साल पहले दिखाया जा रहा था इन भगवानों को, इन देवताओं को, जैसे अन्य देवताओं। जैसे मुख्य रूप से बात करें शिव, शिव को दिखाया गया मुख्य रूप से लिंग के रूप में, यानी शिव भगवान को मुख्य रूप से लिंग के रूप में पौराणिक काल में दिखाया जाने लग गया। लिंग के रूप में वर्गीकृत, लिंग का मतलब कोन शेप्ड स्टोन जो होता है, इसको हम लिंग कहते हैं। शिवलिंग एक ब्लैक कलर का होता है। हम उसको पवित्र मानते हैं और हिंदू धर्म में वह पवित्र एक 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 एक, 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 एक हमारे प्रतीक होता है शिवलिंग। ठीक है, शिव का रूप उनको कहा जाता है। सो ऑल्दो ही वाज नॉट ओकेजनली रिप्रेजेंटेड इन द ह्यूमन फॉर्म टू, लेकिन आमतौर पर उनको मनुष्य के फॉर्म में नहीं दिखाया जाता शिव को, लेकिन आज मूर्ति रूप में भी शिव की पूजा होती है। All such representations depicted a complex set of ideas about the deities and their attributes through symbols and as head dresses, ornaments, and ayudhas, weapons or auspicious objects the deities hold in their hands
अब यहाँ पर क्या, ऑल सच रिप्रेजेंटेशंस डिपिक्टेड अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ आइडियाज अबाउट द डिटाइल्स एंड देयर एट्रीब्यूट्स, यानी कि जो भी ये भगवानों का पौराणिक काल में कथाएं कहानी चल रही थी, उनको धीरे धीरे करके उनके विचारों को, उनसे जुड़ी हुई चीजों को, उनकी विशेषताओं, एट्रीब्यूट्स यानी उनकी विशेषताओं को, और उन देवी देवताओं के विचारों को जिससे वो जुड़े हुए, जिस विशेष विचार से, उनको धीरे धीरे करके मूर्तियों के माध्यम से, उनको विशेष कपड़ों में, उनको विशेष गहनों में, उनके विशेष अस्त्र शस्त्र आयुध मतलब हथियारों के साथ, पवित्र वस्तुओं के साथ दिखाया जाने लग गया। उदाहरण के तौर पर अगर आप बात करोगे देवी दुर्गा की, तो उनको शेर पर बैठे हुए दिखाया जाने लग गया। आप बात करेंगे सरस्वती माता की, उनको हंस के साथ दिखाया जाना, वीणा के साथ दिखाया जाने लग गया। शिव की बात करेंगे तो त्रिशूल के साथ दिखाया जाने लग गया। इस प्रकार से विष्णु भगवान की बात करेंगे तो शंख चक्र आदि चीजों के साथ दिखाया जाने लग गया। तो धीरे धीरे पौराणिक काल में भगवानों को, ईश्वरों को कहीं ना कहीं उनके विशेष विशेषताओं, चरित्र की विशेषताओं, उनके गुणों के साथ, उनके हथियारों के साथ दिखाया जाने लग गया। उदाहरण के तौर पर आप ये चित्र देखें, इस चित्र में क्या लिखा है कि वराह और भोर अवतार ऑफ विष्णु भगवान रेस्क्यूइंग द अर्थ गॉडेस, कर्नाटका से 6th सेंचुरी की स्टैचू या स्कल्पचर प्राप्त हुआ है। देखिए, ये पृथ्वी माता है, पृथ्वी है, और ये वराह अवतार है जिनको शुक्र अवतार भी कहा जाता है। ठीक है, तो उन्होंने अपने हाथों में पृथ्वी को यहाँ पर धारण कर रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, ये दिखाया जा रहा है हाथों में एक चीज़ और दिखाई जा रही है कि देखिए आप यहाँ पर एक सुदर्शन चक्र भी यहाँ पर है, यहाँ पर इनके हाथ में, तो ये कहीं न विष्णु भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गहनों के साथ दिखाया गया है इनको यहाँ पर, और पैरों में जो है शेषनाग यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो इस तरह से प्रतीकों के माध्यम से कथाओं को मूर्तियों में दिखाया जा रहा था। यहाँ पर गदा भी दिखाई दे रही है, कुछ ऐसा कुछ है। इस तरह से गणेश भगवान जी को उनके मुँह पे सूंड के साथ, और शिव को त्रिशूल के साथ, नाग के साथ दिखाया जाता है। इस तरह प्रतीकों के माध्यम से पौराणिक काल में ईश्वरों को दिखाया जाने लग गया। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स था, जटिल था, लेकिन दिखाया जा रहा था, है ना? उनके हाथों में ऑस्पिशियस ऑब्जेक्ट्स होते थे, यानी पवित्र वस्तुएँ होती थी इन भगवानों के हाथों में। जैसे कई बार आप देखेंगे यहाँ पे सुदर्शन चक्र है, सरस्वती माता के हाथ में शंख होगा, कभी पुस्तक होगी, कहीं पर वीणा होगी, किसी के हाथ में पवित्र चिन्ह होंगे सारे। दुर्गा माता के हाथ में तलवार हो सकती है, त्रिशूल हो सकता है। इसी प्रकार से गणेश जी के हाथ में लिखने की कोई चीज़ हो सकती है ना? इसी तरह ब्रह्मा जी के हाथ में पवित्र वस्तु होगी, है ना? कहीं पे गरुड़ पे वाहन पे विष्णु भगवान, सब मतलब पवित्र वस्तुओं के साथ उनको दर्शाया मूर्तियों में पौराणिक काल में जाने लग गया। आगे चलते हैं। द अंडरस्टूड टू अंडरस्टूड द मीनिंग्स ऑफ दीज़ स्कल्पचर हिस्टोरियंस, अब आगे थोड़ा-सा हमको बढ़ना पड़ेगा इसमें और देखना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें मामला चल क्या रहा है, ठीक है? तो अब यहाँ पर देखिए, ये पूरी एक मूर्ति है, ठीक है? अब देखने में तो समझ में क्लियर नहीं आएगा, बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर लिखा क्या है। एन इमेज ऑफ दुर्गा, महाबलीपुरम, तमिलनाडु 6th सेंचुरी सी। भारत में ये 600 ईस्वी की बात है। महाबलीपुरम जो है भारत के तमिलनाडु राज्य में कहीं कोस्टल एरिया में एक सिटी है। महाबलीपुरम बहुत फेमस है। पहले चीन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात कुछ समय पहले यहाँ पर महाबलीपुरम में किसी समिट के दौरान हुई थी। तो यहाँ पर दुर्गा जी की मूर्ति यहाँ पर दिखाई गई है, ऐसा कहना है, और यहाँ पर थोड़ा देखने की हम कोशिश करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, तभी पता चलेगा। ये बहुत सारी मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर माता दुर्गा जी दिखाई गई हैं युद्ध करते हुए शायद यहाँ पर, है ना? तो ये कहीं न कहीं देखा जा सकता है कि जो पुराणों में देवी दुर्गा आदि देवताओं की कहानियाँ हैं, उनको मूर्ति रूप में पौराणिक काल में दिखा रहे थे। 3री, 4th, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं शताब्दी में दिखा रहे थे, और समाज में ज़्यादा से ज़्यादा इनका प्रचार-प्रसार और होने लग गया था। ठीक है? तो वी हैव टू बी फैमिलियर विद द स्टोरीज़ बिहाइंड देम। या जब हम मूर्तियों को देखते हैं, मूर्तिकला को देखते हैं इन मंदिरों में, तो हमको उनके पीछे की जो पौराणिक कहानियाँ हैं, शास्त्रों में जो कहानी है, उनसे परिचित होना पड़ता है। Many of which are contained in the Puranas compiled by Brahmanas by about the middle of the first millennium CE। हुआ क्या था कि जो भी पुराणों में कहानियां हैं, देखो पुराण का मतलब पुराना होता है। पुराण क्या होता है? पुराण वो संस्कृत के ग्रंथ हैं जो ब्राह्मण ने लिखे, और वेद व्यास जी ने जिनका संकलन किया, वो पुराण कहलाते हैं। पुराणों में देवी देवताओं की कहानियां हैं, और पुराणों में राजाओं की वंशावलियां भी दी गई हैं। पुराणों की कुल संख्या 18 है, और 118 उपपुराण होते हैं। कुछ प्रमुख पुराणों के नाम है मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, और इसके अलावा गरुड़ पुराण, इसके अलावा विष्णु पुराण, गुप्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, बहुत सारे पुराण, 18 गरीब पुराण है। तो पहली शताब्दी ईस्वी के बाद से लगभग ब्राह्मणों ने इनको संकलन करना, पुराणों को शुरू कर दिया, जिसमें देवी देवताओं की कहानियां थी। दे कंटेंट मच दैट हैड बीन कंपोज्ड एंड बीन इन सर्कुलेशन फॉर सेंचुरी। सदियों तक इन पुराणों को
कंपोज करते रहे, लिखते रहे और बाद में ये प्रचलन में भी आ गए सदियों में। इंक्लूडिंग स्टोरीज अबाउट गॉड्स एंड गॉडेसेस, मैंने पहले बताया कि देवी देवताओं की कहानियां पुराणों में लिखी गई हैं। जनरली दे वर रिटन इन सिंपल संस्कृत वर्ड्स, यानी साधारण संस्कृत भाषा में ही इन पुराणों को लिखा जाता था। और आपको, अगर आपने महाभारत बंधुत्व जाति वर्ग पढ़ा हो चैप्टर, तो उसमें लिखा था कि महाभारत की जो भाषा है वेदों की तुलना में और प्रशस्तियों की तुलना में संस्कृत वो सरल है, लेकिन इस तरह पुराणों की भी संस्कृत जो है सिंपल संस्कृत है। ठीक है। सो वेदा पुराण वर मीन टू बी रीड अलाउड टू एवरीबॉडी, यानी पुराणों को जो है हर कोई पढ़ सकता था, जोर से पढ़ सकता था, है ना। मतलब इनको, मतलब मान्यता थी कि इनको जोर से पढ़ा जाए। और इंक्लूडिंग वुमेन एंड शूद्रास हु डिड नॉट हैव एक्सेस टू वैदिक लर्निंग, यानी कुल मिलाकर दे वर रिटन इन द सिंपल लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, एंड वर मीन्ट टू बी रीड अलाउड टू एवरीबॉडी, या इनको जोर से पढ़ा जाए ताकि जो शूद्र और महिलाएं हैं, जो वैदिक ज्ञान जिनको कहा गया था कि वेदों को पढ़ नहीं सकते महिलाएं और शूद्र, पढ़ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो ये पुराणों को शूद्र जो है सुन सके, इनको जोर से पढ़ा जाए और पुराण कथाओं को सुन सके, ऐसा कहा गया। सो मच ऑफ व्हाट इज कंटेन्ड इन द पुराणास evolved through interaction amongst people, priests, merchants, and ordinary men and women who traveled from place to place sharing ideas and beliefs। कि जो पुराणों में जो कुछ भी कहा गया है, पुराणों में जो कुछ भी है, वो सब कैसे विकसित हुआ? वो इसलिए विकसित हुआ कि जो इंटरेक्शन या जो अंतर संबंध हुए, जो लोगों के बीच बातचीत हुई, डायलॉग हुए भारत में, पुजारियों, व्यापारियों, असाधारण लोगों, महिलाओं, पुरुषों के बीच में जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और विचारों का आदान प्रदान करते थे, उनके धार्मिक मान्यताओं का आदान प्रदान होता था। इस प्रकार से क्या हुआ कि जो है इसमें पुराण जो है विकसित हो गए, पुराणों की कथाएं विकसित हो गई। We know, for instance, that Vasudeva Krishna was an important detail in the Mathura region. Over centuries, his worship spread to other parts of the century as well. हम जानते हैं, एनसीईआरटी में कहा गया है कि जो विष्णु जो उत्तर भारत में मथुरा क्षेत्र में एक लोकप्रिय देवता थे, वासुदेव कृष्ण, महत्वपूर्ण देवता थे मथुरा क्षेत्र के, लेकिन सदियों के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे करके इनकी पूजा पूरे भारत भर में फैल गई। इसका ऐसा कहना, तो कुल मिलाकर इनका ऐसा कहना कि स्थानीय स्तर पर कई देवी देवता होते थे, उनकी अपनी कथाएं होती थी, धीरे धीरे वो पुराणों में लिख ली गई और धीरे धीरे वो राष्ट्रीय स्तर पर देवता चले गए और फिर किसी न किसी देवता का अवतार उनको घोषित कर दिया गया। हो सकता है कठिन आपको समझना हो रखा हो, मैंने तो बहुत जल्दी समझाने के इस टॉपिक को शुरू करी थी। कुल मिलाकर इस टॉपिक से जो वीडियो, जो हेडिंग्स जो बनती हैं, इसमें एक बार फिर से आपको बता दूंगा कि हेडिंग क्या बनती है, किन किन बिंदुओं पे हमको चर्चा करनी है। फिर से उस बिंदु पर आ जाते हैं। तो वो बिंदु इस प्रकार से है कि एक तो पौराणिक हिंदू धर्म क्या है, तो आप लिखेंगे पौराणिक हिंदू धर्म का अर्थ है कि पुराणों की कहानियों के आधार पर जिस धर्म का विकास ज्यादा हुआ, मुख्य रूप से हुआ, वो पौराणिक हिंदू धर्म है। पौराणिक हिंदू धर्म की विशेषताएं क्या है? पौराणिक हिंदू धर्म की प्रमुख विशेषता है वैष्णववाद, शैववाद, भक्तिवाद, अवतारवाद, मूर्तिवाद। यानी पौराणिक हिंदू धर्म में विष्णु भगवान की मुख्य रूप से पूजा की जाने लगी, विष्णु को मुख्य देवता माना गया और विष्णु के पूजकों को वैष्णव कहा गया। शिव को भी मुख्य देवता माना गया शिव परंपरा वालों के द्वारा, और शिव के भक्त शैव कहलाए। भक्ति की बहुत प्रमुख विशेषता है पौराणिक हिंदू धर्म में, भक्ति और प्रधानता से बढ़ गई और भक्ति प्रधान हो गया ज्यादा। मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई बड़े पैमाने पर, हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति पूजा पौराणिक हिंदू धर्म में ही विकसित हुई, इससे पहले वैदिक परंपरा चल रही थी। अवतारवाद आया, विष्णु भगवान के 10 अवतारों को मान्यता दी गई और माना गया कि जब जब धरती पर अधर्म की हानि होती है तब तक विष्णु अपना एक अवतार लेते हैं। इसमें 10 अवतारों की मान्यता है, जिसमें एक अवतार शेष है, जिसका नाम है कल के अवतार। मेरा वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। बहुत लंबा टॉपिक हो रहा था, इसलिए जल्दी निपटाने की कोशिश की है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसे लगा। थैंक